हेलो बच्चों, कैसे सब लोग आपके समझ में होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का हिंदी का कृतिका का चैप्टर 1 इस जल पढ़ने में का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने एमसीक्यू इसका ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं देखा तो एक बजा कर जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। साथ में हर एक सब्जेक्ट का वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार उसे भी कंसिडर कर देना। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं इस जल पढ़ने में का चैप्टर 1 का एनसीईआरटी पोर्शन। नंबर 1 में पूछा गया, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो उत्तर हो जाएगा, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी अपनी सुरक्षा हेतु तैयारी करने लगे, जिसमें विशेष रूप से आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां आदि सामानों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया, यानी इकट्ठा करना लगा लोग। नंबर 2 में है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक चूंकि सारे बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए काम किया था, लेकिन स्वयं कभी बाढ़ का भुक्तभोगी नहीं बन पाया था, इसलिए वो स्वयं उस बाढ़ की विभीषिका तथा रोमांच को देखना और अनुभव करना चाहता था। ठीक। नंबर 3, कोशिश किया गया है कि क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी ना रखा जाए, आंसर जो है आपका हिसाब से ही हो। नंबर 3 है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा, सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच गया है। सभी कोई इस बाढ़ के रूप को अपनी आंखों से देखना और इसके रोमांच को अनुभव करना चाहते थे तथा सुरक्षा संबंधी कुछ तैयारी भी करना चाहते थे। इसके बाद नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाढ़ की भयंकर रूप को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि इसमें बाढ़ में कई जिंदगियां तबाह हो जाती है, कईयों के घर उजड़ जाते हैं। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 5 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब भी हम किसी ऐसे प्राकृतिक आपदा से घिरे होते हैं तो हमें उससे निपटने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। नंबर 1, आपातकाल। यहाँ आपदा काल में जीवन को बचाए रखने के लिए जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लेनी चाहिए, ये आपको नंबर 1 में करना चाहिए। नंबर 2, हमें अन्य लोगों की मदद लेनी और उनकी मदद भी पहुँचानी चाहिए, यानी कोशिश करना चाहिए कि आप दूसरा का मदद भी करें और दूसरों से मदद ले भी। नंबर 3 में है, सरकार को आपदा से निपटने के लिए उचित प्रयास करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में, जहां आपसे पूछा पॉइंट दिया गया है, आपदा से निपटने हेतु बनी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से जहां तक हो सके जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बुझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है, यानी ये जो बात कहा गया है ये किस और इशारा करता है। इसका आंसर हो जाएगा, इस वाक्य से लोगों के अंदर क्षेत्रीय आधार पर पनपे द्वेष और ईर्ष्या की भावना व्यक्त हुई है। एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के प्रति असहयोग का जो भाव है वो यहाँ पर में दिख रहा है। नंबर 7 है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाढ़ के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई थी, सभी ने अपनी अपनी दुकान बंद कर दी थी। पान वाले की दुकान में लगी रेडियो से ही लोगों की बाढ़ की यथा स्थिति का पता चलता था। इसी उद्देश्य से भी पान वाले दुकान में चले गए थे और इस तरह पान वाले की बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 8 में, जहां पूछा जा रहा है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या प्रबंध किए। तो उत्तर हो जाएगा, जैसे ही लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो सबसे पहले ईंधन का प्रबंध किया, साथ ही खाने के लिए आलू, प्रकाश के लिए मोमबत्ती और दिया सलाई, पीने के लिए पानी तथा कंपोस्ट की गोलियां को क्या किए, तो एकत्रित करना शुरू कर दिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 9 में, जहाँ पूछा जा रहा है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारियां होने की आशंका होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर छोटी मोटी बीमारियां होती है, परंतु इसमें से सबसे प्रमुख है जैसे पकाही घाव। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पांव की उंगलियां जो है वो सड़ जाती है और तलवे में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। ठीक। इसके बाद 10 नंबर में है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावना से वशीभूत होकर के ऐसा किया था। दोनों के बीच में कौन सा ऐसा भावना था जो आपको दिखा। उत्तर हो जाएगा, अपने कुत्ते के लिए नौजवान का नाव से उतर जाना इस भावना का इंगित करता है कि दोनों में परस्पर गहरा संबंध था, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे, मनुष्य और पशु के बीच कोई भेदभाव नहीं था। नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी, इसलिए वो कुत्ते के लिए क्या किया, तो नाव से उतर गया। इसके बाद हम लोग 11 नंबर में आते हैं, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वो भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक बाढ़ के अनुभवों को संजोकर रखने की इच्छा से मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की आवश्यकता को महसूस करता था, परंतु ये सब नहीं होने के कारण
को अच्छा इसलिए मानता है क्योंकि ये सब होते तो उस समय में इसी में निकल जाता है, वो बाढ़ के रोमांच का वास्तविक आनंद जो है नहीं ले पाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें बाढ़ के अनुभव को प्राप्त करने में बाधक ही बनते हैं, इसलिए अच्छा है कि उनके पास इसमें से कुछ नहीं। मतलब ये है कि आप अगर कहीं पर में जा रहे हैं, कहीं पर में किसी तरह का कोई शो वगैरह चल रहा है, आप अगर उसको वीडियो रिकॉर्ड करने में लग जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप एग्जैक्ट जो मज़ा है उस मज़े को मिस कर जाते हैं। ठीक है, यही बात लेखक को भी समझ में आया और इसलिए वो बोलते हैं कि चलो अच्छा है, मेरे पास है ही नहीं। तो ये था आपका चैप्टर 1 किसका, तो कृतिका का। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर देता है कि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।